रावतपाल को हमेशा जो मेरे दादा पूर्वज जो एक मेरे पास विरासत छोड़ के गए, और जो मेरे वालिद साहब आप मेरे लिए ये विरासत में कह के गए कि बेटा रावतपाल चाहे वोट कम दे ज्यादा दे, लेकिन रावतपाल का मान सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। चाहे मेरे नेता की बात हो, चाहे मेरे अध्यक्ष साहब चौधरी उदय भांजी की तरफ से बात हो, जिनके अध्यक्ष बनाने के बाद आज ऐसी बिरादरी ने ये करके दिखा दिया, कांग्रेस को 5 सीट दिला के दिखा दी। जिस तरह से उन्होंने वोट दिया आप सबके सामने हैं। हम ऐसी समाज का भी चौपाल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे भाई विजेंद्र जी अहरवा से आए हुए बहुत सारे लोग हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाने में उनका भी एक योगदान है, और आप सबका योगदान से मुख्यमंत्री बनेगा। और मैं ऊपर वाले परवरदिगार से, भगवान से ये उम्मीद करता हूं कि आने वाला मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे। जब आप यहां से एमएलए बना के भेजेंगे, लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं, भाई कोई भी पार्टी का सबका दरवाजा खुला पड़ा है, कोई भी पार्टी में जा सकता है, कोई भी पार्टी में टिकट मांग सकता है, लेकिन मैं एक बात आपसे विश्वास दिला के जाना चाहता हूं, ऊपर वाले की तरफ से, पार्टी की तरफ से मुझे उम्मीद है मैं अगली बार जब आऊंगा तो आपके बीच में पार्टी का कैंडिडेट बन के आऊंगा। चाहे कोई आज वो लोग जो पार्टी में शामिल ही नहीं हुए, आज उनके लोग कह देते हैं भाई इसराइल का टिकट कट जाएगा, भाई वो आदमी ज्वाइन करने जा रहे हैं, अभी वो ज्वाइन नहीं करे। उससे पहले ये जो अभी इनकी अफवाहें, इन अफवाहों पर ध्यान से बचे। और एक जो बहुत मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इनेलो जो बसपा पार्टी है, बसपा यूपी में खत्म हो चुकी है और इनेलो हरियाणा में खत्म हो चुकी है। ना इनेलो को जनाधार है, अगर जीरो को जीरो से जोड़ दिया जाए तो बराबर में जीरो ही आता है। ये बीजेपी की बी टीम है, ये आपकी वोटों को बिगाड़ना चाहती है, और ये आपकी वोटों को बिगाड़ करके बीजेपी की मदद करना चाहती है। इसलिए इनसे भी आपको सावधान रहना है। और हमारे नेता जो सबके नेता हैं, सबके प्यारे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके बेटे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो रात दिन मेहनत करके किसी को नाराज नहीं करके भेजते, सबकी सुनते हैं और रात के लंबे लंबे टाइम तक फील्ड में रहते हैं, सिर्फ इसलिए हैं कि आपकी जो परेशानी बीजेपी ने बढ़ाई है, आपको जो बेरोजगार इस बीजेपी ने किया है, आपके बच्चों को जो अग्निवीर योजना दे करके जिन्होंने परेशान किया है, हमारे किसानों को जो एमएसपी देके ना करके हमारे किसानों को जो मजबूर किया है, उन्हें 750 किसान मर गए जो शहीद हुए हैं। हम उन्हें शहीदी का दर्जा देते हैं, हम हमेशा उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि वो शहीद हैं हमारे। जिस तरह हमारे बहनों की इज्जत बेइज्जती करिए, हुड्डा साहब को आपका फिक्र है, हुड्डा साहब एक बात का फिक्र रखते हैं, और हुड्डा साहब आपकी वोट से, आपकी ताकत से, आपकी दुआ से फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो हमारे बीच में जो समस्या जो बीजेपी ने खड़ी करी है, ये सारी समस्याएं खत्म होंगी। और हुड्डा साहब का राजकाज का, जैसे हमारे वालिद साहब 2009 से लेकर 2014 में हुड्डा साहब के साथ काम किया था, मुझे भी आपकी वोट से एक मौका मिलेगा और फिर दोबारा से वो बात दोबारा जिंदा होगी। जो बीजेपी की जो तमाम समस्या जो आपको ले दी है, चाहे वो अस्पताल में परेशान होने की दी हो, चाहे बेरोजगारी की दी हो, चाहे विकास की दी हो, या भाईचारे में गिरावट की दी हो, वो सारी समस्याओं को खत्म करने का एक ही इलाज है, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना सोच लें और यहां से उनके कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा जिताकर भेजें। और ये भाईचारे की बात रखें, हमारा और आपका हमेशा इतना भाईचारा रहा है जो हिंदुस्तान में मशहूर है। रावतपाल का कोर्ट का भाईचारा, आप कहीं चले जाइए, ये हमेशा आपको इस मिसाल मिलेगी। हमें इस मिसाल को भी कायम रखना है, और हमें आने वाले टाइम में कांग्रेस को इस हरियाणा प्रदेश की सरकार बना करके आदरणीय चौधरी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये अटकलें चलती रहेंगी, कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। हुड्डा साहब हमारे नेता हैं, हुड्डा साहब हमारे नेता रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं आपसे भी, ऊपर वाले से भी, और आने वाले टाइम में हुड्डा साहब हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह चौधरी उदय भांजी की अध्यक्षता में यहाँ से कांग्रेस की सरकार बनेगी, यहाँ से आप नुमाइंदा भेजेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ, आप बात से हाथ जोड़कर अपील भी करता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस को मजबूत करें। इसी सबके साथ हमेशा रावतपाल, कभी भी आप, जब हम रावतपाल के दरवाजे पे जाते हैं, कभी दरवाजा नॉक नहीं करते, क्योंकि हमारा हक है रावतपाल।
हम दरवाजे में धक्का मार के घुसते हैं। इसी तरह से रावतपाल को हमने अपने घर में हक दे रखा है। हमारे घर में दरवाजे बजाने की जरूरत नहीं है रावतपाल को। अब रावतपाल सीधी आ सकती है और रावतपाल का हमेशा मेरे दादा चौधरी दूधा खां से लेकर के चौधरी सुलेमान ने, मेरे मरहूम चौधरी वाली साहब ने, और उसी की तर्ज पर मैं आपका मान सम्मान का ध्यान रख रहा हूँ। आप सीधे मेरे पास आ सकते हैं, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है, किसी का ऐसा कोई मामला नहीं है। वो आदमी हमारे साथ चलेगा जब भी आप काम करेंगे। अभी